तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी गर्मी को भगाने का ऐसा फॉर्मूला जिसका नाम है आइसक्रीम। लेकिन अगर आपसे आइसक्रीम गर्मियों में ठीक से नहीं बनती, उसमें बर्फ़ के क्रिस्टल्स जम जाते हैं या आइसक्रीम फ़ौरन से मेल्ट हो जाती है, तो बिना किसी जीएमसी सीएमसी पाउडर के घर में सिर्फ एक चीज़ को इस्तेमाल करते हुए इतनी स्टेबल आइसक्रीम कैसे बनाई जा सकती है कि इतनी गर्मी में भी आइसक्रीम फ़ौरन से नहीं पिघलेगी। और परफेक्ट कैरेमल बनाने का तरीका कि ना ही कैरेमल डार्क होगा, ना ही उसमें जलने की स्मेल आएगी, बल्कि प्रॉपर तरीके से कैरेमल किस तरीके से बनाया जाता है आपके साथ शेयर करूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सिद्रा और आज हम बनाएंगे सॉल्टेड कैरेमल आइसक्रीम घर में। चलें जी, रेसिपी शुरू कर लेते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले कैरेमल बना के तैयार करना है। बेहतरीन जायके वाला, बेहतरीन कलर वाला कैरेमल बनाने का आसान तरीका आपके साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले आपने एक बर्तन या सॉस पैन के अंदर ऐड करना है 2 से 3 टेबल स्पून पानी। फिर इसके अंदर शामिल कर दें आधा कप की जितनी चीनी और बिल्कुल लो मीडियम हीट के ऊपर इसे मेल्ट होने दें। आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता चीनी मेल्ट होगी और जैसे ही चीनी के मोटे दाने मेल्ट हो जाएं और पानी में मिक्स हों, तो इसके अंदर आपने लाजमी ऐड करना है 2 से 3 लेमन के ड्रॉप्स। जी हाँ, नींबू के कतरा ऐड करने के बाद क्या होगा, ये क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस को स्टॉप करा देता है। आपका कैरेमल गाढ़ा नहीं होगा, जमेगा नहीं, और ऐसा नहीं होगा कि जैसे ही आपने मिक्स करना छोड़ा वैसे ही वापस जमना शुरू हो गया। साथ ही साथ इसका जो कलर है वो भी बहुत ही खूबसूरत सा हनी जैसा गोल्डन सा रहेगा। तो यहाँ आप देखें कितना ज़बरदस्त कैरेमल तैयार हो रहा है। अब इसकी कंसिस्टेंसी देखें, बिल्कुल पतली है। अच्छे से कैरेमल तैयार हो गया है। जैसे ही कैरेमल रेडी हो जाए, इसके अंदर हमने शामिल करना है 2 कप के जितना दूध। अब ये जो प्रोसेस है ये आपने थोड़ा सा ध्यान से करना है, क्योंकि गरम गरम कैरेमल के अंदर जब आप दूध ऐड करते हैं तो ये एकदम से बबलिंग करता है, उबलता है। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है कि अपना हाथ और पैर बचाते हुए आपने ये काम करना है। आँच अगर स्लो रखेंगे तो बहुत ही आसानी के साथ हो जाएगा। दूध ऐड करते के साथ ही आप देखेंगे कि कैरेमल थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा, लेकिन फिक्र करने की कोई बात नहीं है। आपने धीमी आंच के ऊपर इसको मिक्स करते रहना है और 2 से 3 मिनट भी मुश्किल लगने हैं कि आहिस्ता आहिस्ता ये कैरेमल हीट मिलने की वजह से वापस से मेल्ट हो जाएगा। तो ये देखें, ज़बरदस्त सा हमारा कैरेमल मिल्क जो है वो बनके रेडी हो चुका है। सारा जो कैरेमल था, जो टॉफ़ी बना था, वो वापस से मेल्ट हो चुका है और बेहतरीन सी खुशबू आ रही है। अब ये जो कैरेमल है ना, इसका कलर डार्क हुआ, ना ये वापस से जमा और ना ही जेली की तरह गाढ़ा हुआ। चलें जी, इसको पकने देते हैं। और अब दूसरी तरफ मैंने ले लिया है 1 टेबल स्पून के जितना भर के कॉर्नफ्लोर, साथ ही इसमें आधा कप के जितना पानी डाला है। अच्छे से मिक्स करके एक स्लरी बना लें। शुरू में मैंने आपसे जिक्र किया था कि आइसक्रीम इतनी ज़बरदस्त और इतनी शदीद गर्मियों में भी स्टेबल कैसे बनती है। तो बिना किसी जीएमसी सीएमसी पाउडर, जो आम लोगों के पास घर में अवेलेबल भी नहीं होते, घर में किस तरीके से स्टेबल आइसक्रीम आप बना के रेडी कर सकती हैं, जो शदीद गर्मियों में भी ना ही फ़ौरन से मेल्ट हो और बिल्कुल से स्टेबल क्रंची उसका टेक्सचर रहे। तो हमने यहाँ पर कॉर्नफ्लोर की स्लरी बना के रखी है और जैसे ही सारा कैरेमल मेल्ट हो जाएगा, हमने ये स्लरी कैरेमल वाले मिक्सचर के अंदर ऐड कर देनी है और अच्छे तरीके से 1 से 2 मिनट लो मीडियम हीट के ऊपर पका लेना है, ताकि कॉर्नफ्लोर का कच्चापन निकल जाए। अब ये जो कॉर्नफ्लोर इसके अंदर हमने ऐड किया है ना, इसकी वजह से आइसक्रीम बहुत अच्छी बनेगी और ये एक नेचुरल आइसक्रीम स्टेबलाइज़र के तौर पे काम करेगा, यानी आइसक्रीम को फ़ौरन से मेल्ट होने से बचाएगा। अब क्योंकि हम बना रहे हैं सॉल्टेड कैरेमल आइसक्रीम और कैरेमल का जो फ्लेवर है वो हमेशा हल्का सा सॉल्टेड अच्छा लगता है, तो इसके अंदर हमने 1/4 टेबल स्पून सिर्फ ऐड किया है नमक, और नमक भी इसमें स्टेबलाइज़र का काम करेगा। अच्छे से मिक्स कर लें और उतार के मिक्सचर को ठंडा कर लें, बिल्कुल प्रॉपर। चलें जी, अब हम बनाएंगे यहाँ पर अपनी क्रीम। तो क्रीम बनाने के लिए हमें बोल भी ठंडा रखना है और ये जो बीटर की अटैचमेंट्स हैं इसको भी हमने 10 से 15 मिनट पहले ही फ्रीज़र में बोल के साथ रख दिया था, ताकि दोनों चीज़ें ठंडी हो जाएं। क्योंकि गर्मी बहुत है तो क्रीम को प्रॉपरली विप करने के लिए क्रीम के साथ साथ बोल और अटैचमेंट का ठंडा होना भी ज़रूरी है। 1 कप की जितनी ले ली है विपिंग क्रीम। आप टेट्रा पैक या फ्रेश क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो प्रॉपरली से थोड़ी सी विप हो सके। यहाँ पर मैंने ली है सिर्फ 1 कप की जितनी क्रीम। वज़न में अगर बताऊँ 200 ml होती है। क्रीम को थोड़ा सा बीट करेंगे और क्रीम का स्वीट होना ज़रूरी है। एडिशनली मैंने सिर्फ 1/4 कप के जितना शामिल किया है कंडेंस्ड मिल्क। नहीं ऐड करना चाहते तो इसकी जगह पिसी हुई चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और वैसे तो क्योंकि कैरेमल आइसक्रीम बन रही है तो इसके अंदर कैरेमल एसेंस ऐड किया जाता है, लेकिन अमूमन घरों में ये हर किसी के पास इजीली अवेलेबल नहीं, तो इसकी जगह पे 1/4 टेबल स्पून या आधा चम्मच के जितना आप वनीला एसेंस ऐड कर सकते हैं।
अच्छे से क्रीम को बीट कर लें। और गर्मी बहुत थी, क्रीम मेरी ठंडी नहीं थी क्योंकि बोल और अटैचमेंट ठंडे थे, लेकिन क्रीम फ़ौरन मंगाई थी तो वो रूम टेम्परेचर की हल्की सी ही ठंडी थी, इसलिए वो प्रॉपर्ली बीट नहीं हो रही थी। तो हल्का सा सब चीज़ों के साथ बीट करके मैंने उसे रख दिया था फ्रीज़र में 10 से 15 मिनट। और उसके बाद क्रीम देखें कितने अच्छे तरीके से सेट हो गई है। और अब मैं इसको बीट कर रही हूँ तो ये प्रॉपर्ली विप भी हो रही है। तो क्रीम की जो विपिंग है ना वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आप आइसक्रीम को बहुत ज़बरदस्त रिच इन क्रीम बनाना चाहते हैं, क्रीमी सी आइसक्रीम, तो क्रीम अच्छी होनी चाहिए, प्रॉपर्ली विप होनी चाहिए। तो देखें 2 से 3 मिनट में ही ये क्या ही ज़बरदस्त सी विप हो चुकी है। तो बस ये रिज़ल्ट्स बेस्ट हैं, इतनी ही आपने विप करनी है। चलें जी, ये जो हमारा कैरमल वाला मिक्सचर है अब ये बहुत अच्छे से ठंडा हो गया है और इसको प्रॉपर्ली ठंडा करके आपने इसमें ऐड करना है। ठंडे का मतलब है बहुत अच्छी तरीके से रूम टेम्परेचर पे प्रॉपर्ली कूल हो चुका हो। चलें जी, सारा का सारा मिक्सचर अब हमने क्रीम के अंदर शामिल कर दिया है और अब एक बार फिर से हमने इसको बीट करना है। ये वाली जो बीटिंग है ये प्रॉपर्ली दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने की बीटिंग है। तो चलें अब इसको प्रॉपर से मिक्स करते हैं। कुछ दिनों पहले मैंने आपके साथ पेशावरी आइसक्रीम की रेसिपी शेयर की थी, जो घर में आप सिर्फ 2 से 3 चीज़ों से असली दानेदार पेशावरी आइसक्रीम बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा लोगों ने उस रेसिपी को पसंद किया था अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप भी घर में पेशावरी आइसक्रीम उस रेसिपी को देख के बना सकते हैं। और आज हम बना रहे हैं ये ज़बरदस्त सी सॉल्टेड कैरमल आइसक्रीम। तो इसके लिए एंड में हमें चाहिए होगी कैरमल सॉस। तो अगर आप कैरमल सॉस भी अलग से बना के रखना चाहते हैं तो उसकी अलग से रेसिपी चैनल पे अपलोड की हुई है। कैरमल सॉस भी अलग से बना के अपने पास स्टोर कर लें, ताकि इस रेसिपी में एंड में जब हम आइसक्रीम को सर्व करेंगे तो उसके ऊपर टॉपिंग के तौर पे आप कैरमल सॉस डाल के एंजॉय करें। बहुत ही लाजवाब लगती है। चलिए जी, अच्छे से ये बीट हो चुकी है। नीचे से एक दफ़ा स्पैचुला घुमा लें ताकि कोई चंक्स अगर रह गए हों तो वो भी क्रीम के प्रॉपर्ली मिक्स हो जाए। अब आप देखें कितनी स्टेबल आइसक्रीम बनी है, प्रॉपर्ली ज़बरदस्त किस्म की। किसी भी प्लास्टिक के कंटेनर में ये एक्रेलिक बॉक्स मेरे पास मौजूद था, इसके अंदर आपने आइसक्रीम का मिक्सचर अच्छे से सेट करना है। और ये देखें इसके ऊपर जस्ट फॉर द डिज़ाइनिंग पर्पज़ मैंने थोड़ा सा कैरमल सॉस इसके ऊपर ऐसे ही ऐड कर दिया है और अब सा थोड़ा सा डिज़ाइन बना दूँगी। अब इस आइसक्रीम को आपने ओवरनाइट फ्रीज़र में रखना है, अच्छे तरीके से फ्रीज़ करना है। वैसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आइसक्रीम का फ्रीजिंग टाइम देखें 7 से 8 घंटे लाजमी होता है, क्योंकि क्रीम की आइसक्रीम्स हैं तो ये जमने में थोड़ा सा टाइम लेती हैं। लेकिन आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत शदीद गर्मी है, ऐसे में थोड़ा 1 से 2 घंटा आप इसको एक ज़्यादा रख लें तो बेहतरीन रिज़ल्ट्स मिलेंगे। चलें जी, अब ये क्लिप है नेक्स्ट डे सुबह का, जब मैं ये आइसक्रीम को निकाल के चेक किया और यहाँ आप देख सकते हैं बेहतरीन मज़ेदार सी आइसक्रीम जमी है। अब आप स्कूपिंग चेक करें, कितनी स्मूथ स्कूपिंग हो रही है, लाजवाब। आइसक्रीम के अंदर क्रंच भी है। और अब आपने सिर्फ एक चीज़ नोट करनी है कि इतनी शदीद गर्मी में भी मैंने इतने सारे स्कूप्स निकालने हैं, लेकिन आइसक्रीम कहाँ मेल्ट हुई आप देख सकते हैं। ये फ़ायदा होता है आइसक्रीम को स्टेबलाइज़र के साथ बनाने का। सिर्फ एक कॉर्नफ्लोर ऐड करने से आइसक्रीम का पहला स्कूप भी इतनी देर तक में मेल्ट नहीं हुआ। अब ये कैरमल सॉस है जिसकी रेसिपी ऑलरेडी आपके साथ शेयर की हुई है, इसके ऊपर से हम इसको टॉप करेंगे और इसके साथ सर्व करेंगे। तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। ऐसा है तो वीडियो को लाइक करके आगे दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपना रखें ढेरों ख्याल और मुझे दुआओं में याद रखें। देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।